Today, the topic of the lecture is EMF and potential difference. We will discuss the difference between the EMF and potential difference. These are the two terms which is used, and now we will today we will discuss the what is EMF and what is potential difference. Potential difference तो already आप जो है काफी कुछ पढ़ चुके हैं, और EMF के बारे में हम एक नई टर्म है वो पढ़ेंगे, और फिर उन दोनों का हमारे पास जो डिफरेंस होगा उसको जो है वो डिस्कस करेंगे. ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है. ये जो सर्किट है इसको हम यूज करेंगे कि इस टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए. अब इस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं. एक हमारे पास बल्ब है, ये हमने एनर्जी जो सोर्स है उसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं. इसके अलावा हमारे पास वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बैटरी है. ठीक है, तो ये सिंपल सा सर्किट हुआ है जिसमें हमने बल्ब लिया है, वायर ली है, और हमारे पास बैटरी अटैच है. तो बैटरी के जरिए हमारे पास जब हमने वायर में से अटैच कर ली तो क्या होगा, इसमें से क्या चीज फ्लो करेगी, इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. ये वायर के अंदर शो किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. आपके पास जो है यहाँ पे स्लाइड के अलावा ये आप एक बच्चे ने मैसेज किया मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, स्लाइड नहीं हो रही. सब बच्चों के साथ ये इशू है या किसी एक बच्चे के साथ है? बाकी बच्चों को जो है वो आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर और स्लाइड भी शो हो रही है? अच्छा जी, ये हमारे पास सिंपल सर्किट है जहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है. यहाँ पे बैटरी से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो रही है और बल्ब के अंदर जो है वो यूज हो रही है. ये सिंपल हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है. जब हमारे पास यहाँ पे फ्लो करना शुरू करेगा करंट की जो है वो जैसे जैसे हमारे पास फ्लो करेगा, ये क्या कि जैसे हम कनेक्ट करते हैं स्विच को, आपस में ज्वाइन करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और बल्ब हमारे पास ऑन हो जाता है. यानी जो सेल की एनर्जी है वो बल्ब को मिल जाती है और बल्ब उस एनर्जी को यूज करते हुए जो है वो इसको हीट और लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. तो हमारे पास जो है वो लाइट जो केमिकल एनर्जी है सेल की, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी मौजूद होती है सेल के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इनटू द हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर जो है वो पंप का शो किया गया है. पंप का क्या फंक्शन होता है कि हमारे पास जो वाटर होता है जो लो प्रेशर के में मौजूद होता है, लोअर एंड पे होता है, पंप क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी की हेल्प से हमारे पास वो चेंज हो जाता है इनटू द हायर प्रेशर. अब ये सिंपल इसमें एक पंप का फंक्शन देखें. पंप फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर हम पंप नहीं यूज करेंगे तो जो वाटर है, ये एक सिंपल वाटर डायग्राम शो की गई है. जो वाटर है वो हमारे पास जो लोअर लेवल पे आएगा वो कभी भी वापस ऊपर नहीं जा सकेगा. ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो है वो मोटर्स लगी हुई होती हैं, वाटर जो है अंडरग्राउंड होता है, बॉटम होता है, जो हम उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल मोटर लगाते हैं, ये जिसको हम वाटर पंप कहते होते हैं. वो क्या करता है, हमारे पास वो एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई करता है और उस एनर्जी को अप्लाई करके वो फिर उस वाटर को फ्रॉम बॉटम टू अप करता है. तो इसका मतलब पंप का फंक्शन क्या होता है, इट विल प्रोवाइड द एनर्जी टू वाटर टू गो अपवर्ड. तो ये हमारे पास इसका
फंक्शन है। यही सिमिलैरिटी फिर हम ये टर्म जो है EMF डिफाइन करने में यूज करेंगे। ये सिंपल डायग्राम है। ये फिर हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी हमने वोल्टेज भी लगाई हुई है, कंडक्टर हमारे पास है, डायरेक्शन ऑफ द करंट शो की गई है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने सोर्सेज ऑफ करंट जो है वो डिस्कस किए थे। हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ करंट थे। एक हमारे पास सेल थे, फिर हमारे पास सेकंड जो है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स थे, थर्मोकपल्स थे और सोलर सेल थे। ये डिफरेंट हमने सोर्सेज ऑफ द सेल लिए हुए हैं। ठीक है, जो सोर्सेज ऑफ सेल हैं वो हमारे पास असल में क्या है, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो वो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन से, और वो इलेक्ट्रॉन सोर्सेज से एनर्जी लेके सिस्टम के अंदर, सर्किट के अंदर जो है वो मूव करते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF पोटेंशियल डिफरेंस बाय एनर्जी को कंसिडर करते हुए उसका हम डिफरेंस करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जो है वो हमारे पास क्या होती है, किसी भी करंट सोर्स जो हम बैटरी यूज करते हैं, जनरेटर यूज करते हैं, कोई और जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, तो उसमें हमारे पास उसकी इंटरनल क्या होती है, और फिर हमारे पास जो है वो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर क्या चीज़ है। अब ये सिंपल है, आपके सामने सर्किट शो किया गया है जिसमें एक बैटरी है, एक बल्ब है, बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, उसको हमने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ द कॉपर वायर है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द वायर, current will flow from between 2 points if there is a potential difference between the 2 points। ठीक है, करंट के फ्लो करने की हमारे पास जो है वो तभी आपके पास करंट फ्लो कर सकता है फ्रॉम द वन टर्मिनल टूवर्ड्स अनदर टर्मिनल, जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर लेवल 2 पॉइंट्स का सेम होगा तो देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन, फॉर द चार्जेस टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। To flow the current in the circuit, there should be the potential difference between the 2 points. If there will be the no potential difference, there will be the no current. So for the flow of the current को flow करने के लिए आपके पास must है कि there will be the potential difference between the 2 points, and this potential difference is provided by the source of energy which we connect to the circuit. Either it will be the battery, it will be the cell, it will be the generator, it will be the solar cell, it will be the thermocouple, any source of maybe there. The function of the energy source is to provide the potential difference between the 2 points so that the electron will move from the one point to another point। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए क्या करना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का होना लाजमी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। जो भी हम एनर्जी का सोर्स इसमें लगाते हैं उसका मकसद क्या होता है कि वो 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करे ताकि इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर सकें। एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। ठीक है, जो भी एनर्जी होती है जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल सेल है, ये बैटरी है, विल गिव द एनर्जी टू चार्जेस टू इनेबल देम टू फ्लो। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फंक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सोर्स का फंक्शन इज टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द चार्जेस सो दैट इट विल मूव थ्रू द सर्किट। तो बैटरी का मकसद लगाने का, एनर्जी सोर्स लगाने का पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द चार्जेस। चार्जेस को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट विल मूव थ्रू द सर्किट। ये सिंपल हमारे पास एक डायग्राम शो की गई है। एक साइड पे हमारे पास जो है वो ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है एनर्जी सोर्स है। ठीक है, हमने कोई भी बैटरी अटैच की है फ्रॉम पॉजिटिव, इसको नेगेटिव का नाम दे देते हैं। अब इसका काम क्या है, इस बैटरी का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स गेन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो गेन करते हैं फ्रॉम द सेल,
एंड देन दे विल मूव इनसाइड द सर्किट। यहाँ पे एक हमने ये किस चीज को शो कर रहा है, ये हमने एक रजिस्टर जो है वो आर अटैच किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू द रजिस्टर। वो जो यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की है और इस बैटरी से, वो एनर्जी जब इस रेजिस्टेंस में से पास होंगे तो वहां पे इस एनर्जी को दे आर यूजिंग दैट एनर्जी। Electrons are given the electrical energy by the cell to flow through the circuit. ठीक है, the main purpose of battery is to provide the electrical energy to the electrons so that they will move through the circuit. They will use the energy to move across the electrical component in the circuit. ठीक है, फिर वो जब बैटरी से एनर्जी हासिल कर लेते हैं तो जो भी सर्किट के अंदर हमने कोई बल्ब लगाया है, कोई रेजिस्टर लगाया है, कोई फैन लगाए हुए, कोई भी चीज लगाई हुई है, उस सोर्स से एनर्जी हासिल करने के बाद वहां पे वो उसको यूज करते होते हैं। ये सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक डायग्राम है हमारे पास। ये क्या इंडिकेट कर रही है, एक बैटरी हमने अटैच की हुई है, उसके साथ हमारे पास एक रजिस्टर है और एक स्विच हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब ईएमएफ की डेफिनेशन देख लें। ईएमएफ क्या होता है, द ईएमएफ ऑफ एंड ईएमएफ इज एब्रिविएशन फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ को हम क्या कहते होते हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ईएमएफ जो है वो आपके पास एब्रिविएशन है इलेक्ट्रोमोटिव, ई से ई फॉर द इलेक्ट्रिक एंड एम फॉर द मोटिव, एफ फॉर द फोर्स, बट इट इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, ये हम इसको नाम देते हैं, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इससे इसका फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फोर्स हमारे पास नहीं है। ये बाय कन्वेंशन स्टार्ट में इसका नाम जो है वो, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करती है, चार्जेस मूव करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। लेकिन इसके आगे हम यूनिट पढ़ेंगे, इसको डिफाइन, ये हमारे पास एनर्जी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ एनर्जी। ठीक है, the EMF of an electrical source is the work done by a source in driving a unit charge around a complete circuit. ठीक है, ये EMF हमारे पास जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स यूज करते होते हैं, EMF क्या करता होता है, वो जो एनर्जी होती है वो जो बैटरी के पास मौजूद होती है, जो सेल के पास मौजूद होती है, वो क्या करती है, वो वर्क डन करती है। और वो वर्क डन कौन होता है, सोर्स के जरिए वर्क डन होता है। और कौन सा वर्क डन होता है, इन ड्राइविंग अ यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। सर्किट के अंदर चार्जेस को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो कौन प्रोवाइड करता है, सोर्स प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एनर्जी की फॉर्म में। आपको पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, जितनी एनर्जी होगी उतना ही हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा। तो क्योंकि ये एनर्जी है तो इट मींस हमारे पास फिर इसकी यूनिट क्या होगी, जॉउल में होगी। ठीक है, ईएमएफ क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसकी यूनिट फिर हमारे पास जॉउल में होती है। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, आप सेकेंड इसकी डेफिनेशन देख लें। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स व्हेन द सर्किट इज ओपन इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ दैट सोर्स। जैसे यहाँ सर्किट में आप देखें, स्विच क्या है, ओपन है, यहाँ पे क्लोज हुआ हुआ नहीं है। स्विच हमारे पास जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में है। ये यहाँ पे ये देखें, स्विच कनेक्टेड नहीं है, स्विच यहाँ पे गैप है, इसका मतलब है सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इस टाइम पे यहाँ पे इस बैटरी के अक्रॉस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा, जो वैल्यू ऑफ V मौजूद होगी, वही वैल्यू आपके पास किसके इक्विवेलेंट होगी, ये हमारे पास यही जो आपके पास वैल्यू है वो हमारे पास किस चीज के इक्विवेलेंट हो जाएगी, ईएमएफ के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये कब हम ईएमएफ जो वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल अगर V हमारे पास क्या है 10 वोल्ट है, तो फिर हमारे पास ईएमएफ भी क्या होगी, 10 वोल्ट की होगी। ये सिर्फ उस केस में है जब हमारे पास सर्किट जो है वो ओपन हुआ होता है, तो उस केस में बस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं।
दोनों की यूनिट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट है और ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि उसको भी हम क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको भी हम क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दोनों में डिफरेंस क्या है, ईएमएफ में हमारे पास वर्क डन क्या करता है, बाय द बैटरी होता है, ठीक है, चार्ज के ऊपर वर्क डन होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज खुद वर्क डन करते हैं। बेसिक ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस है। ये इसकी एनिमेशन से ज़्यादा बेटर वे में जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एनिमेशन को एक्सप्लेन करेगा, एनिमेशन से आप क्या आइडिया लेते हो, एनिमेशन में क्या शो किया गया है? एनीवन एक्सप्लेन इट? कोई एक्सप्लेन करेगा, आइडिया देगा ये एनिमेशन हमें क्या बता रही है? अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर करें। इस एनिमेशन में क्या शो हो रहा है, या इस एनिमेशन से क्या क्या आपको आइडिया मिल रहा है? हाँ जी, मुनज़्ज़ा आप बता दें, लवीज़ा मुनज़्ज़ा में से कोई एक बता दें। मैम ये बैटरी की वजह से इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। हाँ, बैटरी की वजह से, जैसे वो सिंपल, वेरी गुड, बैटरी की वजह से हमारे पास क्या हो रही है, एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। कि यहाँ पे देखें कि एक एनिमेशन में शो किया, एक बंदा है वो स्टिक पे, यानी उसके लिए चलना ही मुश्किल हो रहा था, विद द हेल्प ऑफ द स्टिक जो है वो जा रहा है। जब वो बैटरी में से गुजरा है तो बैटरी ने उसको इतना चार्ज किया है कि वो स्टिक वगैरह उसने गिरा गुरू दिए, इतना वो चार्ज हो गया है कि वो अब दौड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का भी काम होता है कि बिल्कुल वो जो होते हैं, वो जब एनर्जी उनकी लॉस्ट हो चुकी होती है, सर्किट में से गुजर के जब आ रहे होते हैं, अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो जब वो बैटरी में से गुजरते हैं तो बैटरी उनको क्या प्रोवाइड कर देती है, एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, और फिर से वो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली बैटरी का मकसद होता है, जो सेल का मकसद होता है, जो हम यूज करते होते हैं सर्किट्स के अंदर। पहली तो बात याद रखें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्योंकि फोर्स नहीं है तो इसको हम न्यूटन में मेजर्ड नहीं करते, ठीक है, ईएमएफ इज नॉट मेजर्ड इन न्यूटन क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास ये, क्योंकि इसके नाम के साथ फोर्स आता है, ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फोर्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपके पास इसका कोई मकसद नहीं है, इसको हम न्यूटन में नहीं रिप्रेजेंट करते। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एनर्जी जो सप्लाई होती है उसको हम डेल्टा डब्ल्यू से अगर रिप्रेजेंट करें, जो चार्ज है अगर उसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करें, एंड इफ देन द फार्मूला ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल्स टू चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू, ठीक है। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो ये फार्मूला आप देखें सिमिलर है पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस का भी हमने यही फार्मूला जो है वो पढ़ा था। इसके यूनिट हमारे पास क्या है, जॉल पर कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू जॉल पर कूलम, और जॉल पर कूलम को ही हम क्या लिखते होते हैं, वोल्ट लिखते होते हैं। जॉल पर कूलम इक्विवेलेंट्स टू द वोल्ट, और वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेल के अंदर हमारे पास कौन सी एनर्जी की चेंजेस आ रही होती हैं, सेल हैव द केमिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू द, सेल के पास जो एनर्जी चेंजेस आती हैं वो क्या होती हैं, सेल हैव अ केमिकल एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर जाते हैं तो केमिकल एनर्जी जो है सेल क्या करता है, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां से वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके फिर सर्किट के अंदर मूव करते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट हम नया इंटरनल रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे। इंटरनल का वर्ड क्या शो कर रहा है, इनसाइड, ठीक है, ऐसी रेजिस्टेंस जो इनसाइड प्रेजेंट हो। अब किस चीज की इनसाइड प्रेजेंट होती है, इसमें ये देख लें, एक बैटरी है, ठीक है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट। इस अब इनसाइड द बैटरी में क्या शो किया गया है, ठीक है, ई स्मॉल ई एफ को शो कर रही है और आर रेजिस्टेंस को शो कर रही है।
अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई है. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल और बैटरी, the resistance offered by a cell or battery. We connect the battery or a cell in the circuit to the flow of current due to the electrolyte present between the electrodes of the cell is called the internal resistance of the source. ठीक है, जो सोर्स हमने लगाया होता है उसका, वो सोर्स जब इलेक्ट्रॉन उसमें से मूव करते हैं तो उनको सोर्स भी रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है. सोर्स भी बैटरी में से भी गुजरने में मुश्किलात पैदा करता है. ठीक है, उसका मटेरियल, उसके इलेक्ट्रोड्स, उसका जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे. तो फिर हमारे पास इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल आर इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस. कैपिटल आर जो आउटसाइड सर्किट में प्लेस हुई होती है और जो स्मॉल आर होती है वो हमारे पास द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी. ठीक है, बैटरी के अंदर जो, इसलिए यहाँ डायग्राम में जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस मोस्टली शो की जाती है बैटरी के साथ हमारे पास ये स्मॉल सी रेजिस्टेंस शो की है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमारे पास अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में जो है वो लगाएं, हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस का एक सर्किट है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो है वो शो किया गया है बैटरी को. आपके पास लोड रेजिस्टेंसेस आर, लोड मीन एक्सटर्नल, जो बाहर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है. इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर, स्मॉल आर से हमने जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे. आप ये वाली जो है वो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर से हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो टोटल फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर प्लस आर हो जाएगी, यानी कि जो सर्किट, और ये दोनों हमारे पास क्या बन रही है, सीरीज में बन रही हैं, इसलिए हमने इनको सिंपल ऐड कर दिया है. कि कैपिटल आर जो है हमारे पास जो है, इस रेजिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर से रिप्रेजेंट किया, और ये दोनों हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में आ रही हैं. तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. From the Ohm's law we know that V equivalents to IR. Then V को हम रिप्लेस कर देंगे E से, और R हमारे पास क्या हो जाएगी, EMF की फॉर्म में हमने इसको लेके आना है. तो इसलिए हमारे पास जो होगा वो V को हम किससे रिप्लेस करेंगे, E से, EMF. ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी के एंड पे है वही हमारे पास क्या होगा, EMF होगा. तो हमारे पास जो फार्मूला EMF जो बन जाएगा वो V इक्वल्स टू IR होता है ना ओम लॉ से. तो I तो उसी तरह आएगा, R की बजाय अब क्या होगी, R प्लस स्मॉल r. अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी साथ शो करेंगे तो फिर EMF को हम किससे शो कर सकते हैं, E इक्वल्स टू I इंटू R प्लस R. इसको हम सिंप्लीफाई करके I को इनसाइड द मल्टीप्लाई करें, देन वी हैव द एक्सप्रेशन IR प्लस I इंटू स्मॉल r. IR जो है वो क्या शो कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R. रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको शो कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो एनर्जी का यूज है. तो एनर्जी जो है वो हमारे पास कहाँ पे यूज हो रही है, इधर जो है यूज हो रही है. तो इसके अक्रॉस जो एनर्जी का यूज है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो एनर्जी यूज हो रही है वो हमारे पास कितनी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IR से. और जो IR स्मॉल r है ये यहाँ कहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो हमने स्मॉल आपके पास जो है वो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ उसको शो किया गया है कि हमारे पास जो है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है बाय द बैटरी, कोई रेजिस्टर नहीं लगा होता, बस उसको समझने के लिए हमने एक रेजिस्टर के तौर पर शो किया हुआ है. ये सिर्फ सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको जो है वो शो कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू टोटल EMF क्या होती है, टोटल EMF क्या होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है बैटरी, वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है,
एक IR यानी रेजिस्टर के अक्रॉस यूज होती है और दूसरा IR जो इंटरनल रेजिस्टर्स है वहां पे भी यूज होती है। तो ये जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं ये दो जगहों पे यूज होती है, एक जो बाहर हमने सर्किट में लगाया हुआ और एक इनसाइड द सर्किट जो रेजिस्टेंस लगाई है, थोड़ी बहुत एनर्जी वहां पे भी खर्च हो जाती है, वहां पे भी हमारे पास क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। अब इसको अगर हम ये जो इक्वेशन है अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, E क्या शो कर रही है, EMF ऑफ द एनर्जी एंड इट इज द एनर्जी गेन बाय द चार्जेस। ठीक है, ये EMF ऑफ द सेल को शो कर रही है और ये हमारे पास क्या कर रही है, जो बैटरी हमने यूज की हुई है, ये हमारे पास ये जो बैटरी हमने लगाई हुई थी इसकी एनर्जी है। ठीक है, ये हमारे पास E है, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं EMF को, या EMF ऑफ द सेल हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है, जो एक्सप्रेशन में हमारे पास टर्म आ रही है IR है, इट इज द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द चार्जेस व्हाइल मूविंग अक्रॉस द आर। ठीक है, IR कौन सी एनर्जी है, जो कि चार्जेस रेजिस्टर जो बाहर लगा हुआ उसमें से मूव करते हुए यूज करेंगे। और I इंटू स्मॉल r ये कौन सी एनर्जी, इट इज एनर्जी डेसिपेटेड इन सेल, सेल के अंदर ही खर्च हो जाएगी, सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को गुजरते हुए यूज हमारे पास हो जाएगी। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने कहीं भी किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर करना होता है तो हम वोल्ट मीटर यूज किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमेशा वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के मेन जो डिफरेंसेस हैं। EMF इज कॉल्ड द कॉज। ठीक है, EMF को क्या कहते हैं, कॉज होते हैं। कॉज क्यों कहते हैं, इसी की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हमारे पास जो अगर EMF ना हो तो हमारे पास EMF को मकसद हमने क्या रखा था, it will provide the potential difference across the ends of the battery या सेल या सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर EMF अगर बैटरी नहीं होगी, सेल नहीं होगा, तो इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को कोई रीजन नहीं मिलेगी। आप सिंपल वायर पड़ी रहे तो वहां पे कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे जब तक आप कोई बैटरी या सोर्स नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज इफेक्ट। इफेक्ट क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से एनर्जी को गेन करते हैं और फिर सर्किट के अंदर वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका इफेक्ट है। EMF को हम क्या कहते हैं, इट इज अ वर्क डन ऑन द चार्ज। ठीक है, इट इज अ वर्क डन ऑन द चार्ज, चार्जेस के ऊपर वर्क डन होता है। कौन वर्क डन करता है, बैटरी या सोर्स ऑफ सेल यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज वर्क डन बाय द चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं तो खुद वर्कआउट करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज वर्क डन बाय द चार्ज। इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, EMF की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन बी जीरो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जीरो भी हो सकती है। जब हम सर्किट डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस या जो भी हमने कंपोनेंट लगा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव नहीं कर रहे होते, तो फिर हमारे पास क्या होता है, V की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन एनर्जी तो हमारे पास बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस मौजूद होती है ना, दोनों एंड्स के अक्रॉस सोर्स ऑफ एनर्जी तो मौजूद होता है, तो इसलिए फिर हमारे पास EMF की वैल्यू जो होती है वो जीरो नहीं हो सकती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, EMF सर्किट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इसकी वैल्यू सर्किट जितनी रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा सर्किट की रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल